कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। और इतने सितम सहकर भी कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। किसी ने पूछा कि शायर बनकर कैसा लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि शायर बनकर कैसा लगता है। मैंने कहा बनकर देखो। मैंने कहा कि एक बार बनकर देखो जनाब, ये जालिम दुनिया भी खुदा का घर लगता है। अब तो गैरों से भी मेरा रिश्ता बड़ा हसीन लगता है। अब तो गैरों से भी मेरा रिश्ता बड़ा हसीन लगता है। नारी शक्ति पर बोलना मुझे मेरा फर्ज लगता है। नारी शक्ति पर बोलना मुझे मेरा फर्ज लगता है। हर एक मजहब के आगे मेरा सर सजदे में झुकता है। देश पर हो या देश के वीर सपूतों पर, देश पर हो या देश के वीर सपूतों पर, मां पर हो या अपनी महबूबा पर। देश पर हो या देश के वीर सपूतों पर, मां पर हो या अपनी महबूबा पर, एक शायर अपनी कलम की स्याही से सब कुछ बड़ा हसीन लिखता है, सब कुछ बड़ा हसीन लिखता है। और ये 4 पंक्तियां यहां बैठे सभी कलाकारों के लिए। आई होप आप लोगों की भी जिंदगी में ऐसे लोग तो जरूर होंगे। तो देखिएगा कि कमा के बंगला कमा के गाड़ी, कि कमा के बंगला कमा के गाड़ी, ना जाने फिर भी तू मुझसे क्यों जल रहा है। कि कमा के बंगला कमा के गाड़ी, ना जाने फिर भी तू मुझसे क्यों जल रहा है। शायद तू ये जानता है, शायद तू ये जानता है कि सिक्का तो मेरी शायरी का ही चल रहा है। तो क्या होता है ना कि अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए लोग अलग अलग शहरों में, अलग विदेशों में चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। पर हर एक चीज़ के अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। तो फायदे और नुकसान दोनों की बात कर लेते हैं। देखिएगा इसे। राहे मंजिल को पाने घर से निकल चला हूं, राहे मंजिल को पाने घर से निकल चला हूं, अपना घर बार कोसों दूर छोड़ चला हूं। राहे मंजिल को पाने घर से निकल चला हूं, अपना घर बार कोसों दूर छोड़ चला हूं। और अब मंजिल पाकर ये एहसास हुआ, और अब मंजिल पाकर ये एहसास हुआ कि माँ की उस जन्नत से आंचल को बहुत दूर छोड़ चला हूं, कि माँ की उस जन्नत से आंचल को बहुत दूर छोड़ चला हूं। कि अब पैसा बहुत कमा लेता हूं, कि अब पैसा बहुत कमा लेता हूं, पर माँ के हाथ की बनाई रोटी नहीं मिलती। कि अब पैसा बहुत कमा लेता हूं, पर माँ के हाथ की बनाई रोटी नहीं मिलती। बड़े महंगे कपड़े पहनने लगा हूं आजकल, बड़े महंगे कपड़े पहनने लगा हूं आजकल, पर पिता के हाथ से पहनाई वो सफेद धोती नहीं मिलती। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पापा ने बहुत बार नेता बनाया यार धोती पहना के। कि बड़े महंगे कपड़े पहनने लगा हूं आजकल, पर पिता के हाथ से पहनाई वो सफेद धोती नहीं मिलती। और जब कभी माँ से वीडियो कॉल पर बातें करता हूं, जब कभी माँ से वीडियो कॉल पर बातें करता हूं, तो मेरी माँ की आंखें कभी सूखी नहीं मिलती। जब कभी मुद्दतों बाद, जब कभी मुद्दतों बाद घर जाता हूं, तो मेरी माँ रो कर कहती है, तो मेरी माँ रो कर कहती है, बेटा कितना पतला हो गया है, कुछ तो खा लिया कर। बहुत व्यस्त रहता है तू, बहुत व्यस्त रहता है तू, तेरे रास्ते की बाधा नहीं बनूंगी। बहुत व्यस्त रहता है तू, तेरे रास्ते की बाधा नहीं बनूंगी। पर बेटा साल में एक बार आकर तो मुझे अपने सीने से लगा लिया कर। शुक्रिया। अब क्या होता है ना कि मेरे लिए और यहाँ बैठे जितने भी हम कलाकार हैं, जितने भी भाई हैं बहनें हैं, सबके लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात और गर्व की बात यह है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और उसके बाद फिर मैं बिहार से हूं, तो उस पर भी बहुत गर्व करता हूं, जो कि सबको करना चाहिए, वो जो भी हैं। पर कुछ लोगों को, हम में से ही कुछ लोगों को दूसरों का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। अबे क्या कर रहा है यार, बिहारी है क्या, कैसी हरकतें कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं ये बिहारी है, वो कहते हैं ये बिहारी है, ये गुटखा खाता है, ये रिक्शा चलाता है। वो कहते हैं ये बिहारी है, ये गुटखा खाता है, ये रिक्शा चलाता है। हाँ तो क्या गुनाह कर दिया,
अगर कोई मेहनत करके 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से खाता है। और हमें अनपढ़ समझने की भूल मत करना, हमें अनपढ़ समझने की भूल मत करना। हम वो हैं जो लालटेन की रोशनी में पढ़कर भी यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। अंतिम 2 पंक्तियों के साथ जगह लूंगा। तो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था, इंडियन आर्मी के ऊपर परफॉर्म किया था, बहुत प्यार मिला था वीडियो को। तो अंत उसी से करेंगे, क्योंकि क्या है कि देश और सपूतों की बात ना हो तो मजा सा नहीं आता। तो साथ दीजिएगा। ऋणी हूं उस मां का, ऋणी हूं उस मां का जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। ऋणी हूं उस मां का जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। क्या बिगाड़ लेगा दुश्मन उस मुल्क का? अरे क्या बिगाड़ लेगा दुश्मन उस मुल्क का? मंगल पांडे, विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूतों ने जहां जन्म लिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम। एक बार सारे भाई लास्ट में भारत माता की जय पे थोड़ा जयकारा देंगे तो मजा आएगा। भारत माता की धन्यवाद।